हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग चैनल पे। तो आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये जो हमारे पास इनपुट बॉक्स होता है, इसके अंदर जब भी हम कुछ लिखें तो हमें उससे रिलेटेड सजेशंस मिले बेस्ड ऑन द डाटा दैट वी हैव इन आवर प्रोजेक्ट। राइट, लेट्स से मैं यहाँ पर रेड लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर सभी फ्रूट्स के नेम सजेस्ट हो रहे हैं जिनके कलर रेड है। या फिर यहाँ पर मैं कोई फ्रूट का नाम लिखता हूँ, लेट्स से पपाया, तो यहाँ पर मुझे वो फ्रूट मेंशन आ रहा है एज अ सजेशन। राइट, तो ये सजेशन बॉक्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इसका कोड हम अपने फ्रंट एंड और रिएक्ट के अंदर लिखते हैं, ये आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर लेक्चर को एंड तक देखना। लास्ट में छोटा सा असाइनमेंट भी है आपके लिए, उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास app डॉट जेएसएक्स फाइल है। राइट, इसके अंदर थोड़ा बहुत मैंने कुछ लिख रखा है। क्या है ये? पहले हमने एक मेन डिव बनाया, उसके अंदर दो डिव है। राइट, पहले डिव के अंदर हमने सर्च बार कंपोनेंट को कॉल किया है और दूसरे डिव के अंदर हमने एक हेडिंग दी है। ये वाला जो डिव है ये पूरी बॉडी को कवर कर रहा होगा और ये वाला हमारे नैव बार को कर रहा होगा। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ अभी ये कैसा लग रहा है। तो कुछ ऐसा सा लग रहा है। हमें ऊपर नैव बार बनाना है और वहीं से हम सारी फंक्शन समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सर्च बार पर और ये कंपोनेंट मैंने बना लिया था एक्चुअली। राइट, ये जो कंपोनेंट है ये यहाँ पर सर्च बार डॉट जेएसएक्स मैंने कंपोनेंट फाइल के अंदर से बना रखा है। राइट, अब यहाँ पे हम अपना कोड करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम दो यूज स्टेट बनाएंगे। कॉन्स्ट क्वेरी कॉमा सेट क्वेरी इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड इसको रखते हैं नल। राइट, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग रखेंगे एंड उसके बाद हम रखेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट कॉमा सेट रिजल्ट और यहाँ पर लगाओ यूज स्टेट और इसको रखेंगे ब्लैंक एरे लाइक दिस। ठीक है, अब मेरे पास कुछ डेटा है, मेरे पास कुछ जेसन डाटा है। नॉर्मली ये डेटा या तो अगर आप बैकएंड में आपने इंटीग्रेट कर रखा है तो आपको बैकएंड से मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं है तो ये डमी एक डेटा है, समझ लो कुछ इस तरीके से। देख रहे हो, तो ये एक डमी डेटा है। राइट, तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके बैकएंड से जो भी आ रहा है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम मेन फंक्शनिंग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब ये चीज़ करने के बाद थोड़ा बहुत पहले हम समझेंगे कि कैसे हमारा जो मेन HTML पार्ट है वो बनता है। तो यहाँ जो मेन डिव है, राइट, इस पर थोड़ी CSS देते हैं। इसी क्लास को कर देते हैं क्या, रिलेटिव मैक्स विड्थ एज मीडियम एंड MX को कर देते हैं ऑटो लाइक दिस। और इसके अंदर सबसे पहले हम एक सर्च बॉक्स बनाएंगे, सर्च बॉक्स, राइट लाइक दिस। और उसके लिए हम रखेंगे क्या, इनपुट। राइट, इनपुट लेते हैं। इनपुट के अंदर टाइप टेक्स्ट होगा। इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो इस क्वेरी के बराबर होगी। राइट, क्वेरी, तो लिखते हैं क्वेरी एंड जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज हो रही होगी तब क्या होगा, तब यहाँ पे ब्रैकेट में ई लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम सेट क्वेरी ब्रैकेट, अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लाइक दिस। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम प्लेस होल्डर बनाएंगे अपना। प्लेस होल्डर बना लेते हैं और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो डाटा है ये फ्रूट्स का है। ठीक है, तो हम वही लिख देते हैं दैट सर्च फ्रूट बाय नेम और कलर, सर्च फ्रूट बाय नेम और कलर। राइट, एंड आफ्टर दिस इसको थोड़ी सी CSS दे देता है। क्लास नेम रखा एंड मैंने कहा कि विड्थ जो है इसको फुल रखो और पैडिंग X में आप 4 दे दो, पैडिंग Y में आप 2 दे दो, बैकग्राउंड इसका ग्रे कर दो सम 600 के बराबर। राइट, और इसके जो टेक्स्ट हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट हैं उसे वाइट रख दो और बॉर्डर रख दो इसका, बॉर्डर। और उसके बाद मैं बॉर्डर को भी कुछ कलर देते हैं क्या, लेट्स सी। बॉर्डर को भी मुझे लगता है थोड़ा सा कलर देने की जरूरत है, तो बॉर्डर ग्रे रख देते हैं कुछ 600 के बराबर। राइट, एंड राउंडेड LG एंड फोकस जब भी हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे
क्या CSS बदलनी चाहिए, ये चीज़ करने के लिए हमें फोकस लगाना होता है। ठीक है, फोकस जब होगा तो रिंग 2 करते हैं इसको, और फोकस जब होगा तब उस टाइम पर रिंग का जो कलर है, राइट, वो रख लेते हैं कुछ 400 के बराबर। और यहाँ पर फोकस रखते हैं दैट इज आउटलाइन नन, लाइक दिस। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़े सा 1.5x पे भी चलाओगे तो बेटर है। देखो यहाँ पे फोकस कर रहा हो तो कलर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये करने के लिए फोकस इसका यूज़ करते हैं, राइट। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट फील्ड था वो हमारा बन गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम बनाएंगे अपना एक ड्रॉप डाउन रिजल्ट, राइट। इसके बाद हम बनाएंगे अपना एक ड्रॉप डाउन रिजल्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ड्रॉप डाउन रिजल्ट लाइक दिस। ठीक है, नाउ हियर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, और डिव के अंदर हम करेंगे क्या, देखो बात को, यहाँ पर जब भी मैं कुछ सर्च करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, सजेशन चाहिए। सजेशन कहाँ आएंगे, सजेशन यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे भी तो एक डिव होगा, राइट। यहाँ पर भी एक डिव होगा, उस डिव पे ही सब चीजें डिस्प्ले होंगी, राइट। तो उस चीज को हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट, या फिर एक काम करते हैं, अभी के लिए इसे मैं ब्लैंक रखता हूँ। ठीक है, मैं जब आपको डाटा फेच करना सिखा दूंगा, ठीक है, तब हम इसको जानेंगे कैसे इसको बनाते हैं। और उसके बाद भी एक चीज पार्ट आएगा जिसमें हम कहेंगे कि यहाँ पर नो रिजल्ट, जब कोई रिजल्ट ना हो तब क्या शो करे, तो वो भी दिखा देता है। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक डिव बना देंगे, और इसके अंदर अब बाद में हम लिखेंगे, राइट, अपने कोड को। तो ये दोनों पार्ट अभी हम बात के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पर मेन फंक्शनिंग के ऊपर आते हैं, राइट। तो फंक्शनिंग कैसे तैयार होगी, देखो हम यूज करने वाले यूज इफेक्ट का, यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पर इसको कॉल करने के बाद इसका सिंटेक्स तैयार करेंगे लाइक दिस। और डिपेंडेंसी क्या देंगे हम, डिपेंडेंसी देंगे हम कि जब जब क्वेरी चेंज हो तब आप क्या करो, तब आप जो भी क्वेरी के अंदर वर्ड लिखा हुआ है उससे मिलते हुए एलिमेंट्स जो भी यहाँ पर प्रेजेंट इन द जेसन डेटा आइदर नेम में या कलर में, आप मुझे निकाल करके दे देना। ये इतना काम करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी क्या होगी हमारे पास, क्वेरी, क्वेरी जब चेंज होगी तब मुझे चाहता हूँ कि दो हर बार ये फेच करता रहे, हर बार एक नया रिजल्ट देता रहे। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आते हैं, और तो यहाँ पहले कंडीशन लगाएंगे दैट इफ क्वेरी डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल्स टू ब्लैंक, राइट। इफ अगर यूजर ने वहां कुछ नहीं लिखा या फिर सब कुछ जो भी लिखा था वो हटा दिया, इन दैट पार्टिकुलर केस आप क्या कर दो, सेट रिजल्ट के अंदर फिर से आप ब्लैंक कर दो इसे, राइट, और यहाँ पे रिटर्न कर दो। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज अगर यूजर ने कुछ भी लिखा है वहां पर, ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे डाटा को। तो विल राइट कॉन्स्ट फिल्टर्ड इक्वल्स टू जेसन डेटा, जेसन डेटा dot filter, put a bracket, and inside of it I'll take the item, right, so put a bracket here also, item, and like this। और इसके अंदर दो मेन लाइंस हम लिखेंगे, उसे समझना क्या होंगी वो, दैट इज आइटम, आइटम मतलब यूजर ने देखो जो भी लिखा है वहां पर, जेसन डेटा डॉट फिल्टर कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी जैसे यहाँ पे ये जो डेटा है, ठीक है, तो हर एक आइटम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, राइट। तो आइटम डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, सबसे पहले तो सभी को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दो। जब भी आप सर कंपेयर करने वाले हो तब आप पहले क्या करो, लोअर केस में कन्वर्ट करो, ताकि ऐसा ना रहे कि कोई लेटर अगर किसी ने कैपिटल लिख दिया है तो उसके बेसिस पर उसे रिजल्ट ही ना मिले, राइट। मान लो किसी ने पपाया लिखा, ठीक है, तो किसी ने लिखा PAY, ठीक है, तो पपाया तो ये अभी भी लिखा हुआ है ना, यूजर जो चाहता है वो तो टाइप कर दिया, अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसे वो रिजल्ट ला के दो, इसलिए हम क्या करते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या कहेंगे, डॉट इंक्लूड्स क्वेरी डॉट टू लोअर केस, राइट। तो यानी कि जो आपके पास यहाँ सारे नाम हैं उन्हें हमने लोअर किया, और जो यूजर ने भेजा है इन द क्वेरी उसे हमने लोअर किया,
और उसके बाद हम सर्च कर रहे हैं क्या, कि जो आइटम है ना, यहाँ पे ये सारे जो आइटम्स हैं, राइट, इनके अंदर क्या यूजर ने जो टाइप किया है वो एग्जिस्ट करता है उसके नेम में। तो ये तो हो गया नेम वाले केस के लिए। और इसी तरीके से जब हमें कोई और केस बनाना हो, कि मान लो यूजर अगर कलर भी सर्च कर रहा है तो भी उसे रिकमेंड कर दे दैट यही वाली लाइन आप सर्च कर रहे हो, यही आपको डाटा चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम और लगाते हैं और सिमिलर सा कोड यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज आइटम डॉट कलर डॉट टू लोअर केस, राइट, डॉट includes and query dot to lower case, like this, like the same, right। तो कुछ ऐसा सा लिखना है। इन केस अगर इनमें से कोई भी चीज मैच कर जाती है, आइदर ये और आइदर ये, तो क्या होगा उससे, तो उससे ये हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, कि वो डाटा इसके अंदर आ गया, राइट, हमने फिल्टर आउट कर लिया ना, तो फिल्टर आउट करने के बाद डेटा इसके अंदर आ गया। तो अब जब इसके अंदर डेटा आ गया तो हम कहेंगे सेट रिजल्ट, ब्रैकेट लगाया, और इसके अंदर हमने फिल्टर्ड डेटा को डाल दिया, दैट्स इट। ये था मेन लॉजिक, समझे बात को, यहां से लेकर यहां तक। तो क्या हुआ, सबसे पहले यूजर ने जो भी लिखा है उसको हमने क्या करा, उससे उसको पहले चेक किया क्या वो खाली तो नहीं है। हाँ, अगर वो खाली है तो उस केस में क्या कर रहे हैं हम अपने रिजल्ट को ब्लैंक कर दे रहे हैं। अदरवाइज उसने कुछ भी टाइप किया तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो आइटम है, यानी कि हमारे पास जो जेसन डाटा है उसके हर एक आइटम को, उसमें जो नेम मेंशन है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक कर रहे हैं कि यूजर ने जो क्वेरी लिखी है क्या उसके अंदर वो इंक्लूड करती है। अगर करती है तो वो डाटा इसके अंदर आ जाएगा, फिल्टर्ड के अंदर, राइट, जितने भी आइटम होंगे सब में। और अगर वो कोई कलर मेंशन कर रहा है तो उस कलर के हिसाब से भी सारा डाटा किसमें आ जाएगा, इस फिल्टर के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम सेट रिजल्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर सेट रिजल्ट के अंदर उस डेटा को सेंड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये मेन लॉजिक था। अब थोड़ा सा इसके मेन जो यूआई पार्ट है उस पर आते हैं और समझते हैं कि उसे कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या करा था, हम पहले ड्रॉप डाउन रिजल्ट पे जा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगाओ जिसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे कि रिजल्ट अगर डॉट लेंथ, रिजल्ट की जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर रिजल्ट में कुछ भी एग्जिस्ट करता है, ओनली इन दैट पार्टिकुलर केस आप क्या करोगे, मेरे इस पार्टिकुलर यूआई पार्ट को दिखाओगे, ठीक है। तो div, ओके, लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, दैट, सबसे पहले इसको थोड़ी सी क्लास देंगे। मुझे लगता है कि इसे बाद में करें क्या, क्योंकि ये ना मेरी सीएसएस को आने में रोक रहा है। चलो हम कंडीशन बाद में दे देंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं div, और div के अंदर हमने क्लास दी, क्लास नेम एब्सोल्यूट, एंड विड्थ इसकी फुल रखते हैं, मार्जिन टॉप से 2 रखते हैं, बैकग्राउंड रखते हैं ग्रे टू समथिंग 900 के बराबर, एंड बॉर्डर रखते हैं ग्रे समथिंग 700 के बराबर, राउंडेड एलजी रखते हैं, एंड शेडो भी रख देते हैं समथिंग लार्ज ही रख देते हैं इसको भी, और जेड में इसको 10 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे रिजल्ट, जो भी आपके रिजल्ट के अंदर डेटा आया है वो, यानी यहाँ इस रिजल्ट के अंदर कुछ डेटा आ गया होगा ना जब भी आपने सर्च करा, ठीक है। तो उस रिजल्ट को शो करने के लिए रिजल्ट डॉट मैप, और इसके अंदर लिखेंगे आइटम, और उसके बाद लाइक पहले इस आइटम को भी हम ब्रैकेट में ही लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट, और इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड, या इसके अंदर हम लिखेंगे div, और div क्या होगा, div के अंदर पहले तो इसे की दे दो, की क्या होगी, आइटम डॉट आई डी, राइट, आइटम डॉट आई डी, ये यहाँ से आ रही है, ID 1 2 3 4 हमने दे रखी है, ठीक है। और इसे थोड़ी सी क्लास दे देते हैं। क्लास क्या होगी हमारे पास, दैट इज पैडिंग x में 4, पैडिंग y में 2, होवर करने पर जब भी होवर होगा इन दैट पार्टिकुलर केस आप बैकग्राउंड को कर दो ग्रे 800 के बराबर, कर्सर को कर दो पॉइंटर, राइट, एंड या ट्रांजिशन दे देते हैं थोड़ी सी बस, ठीक है। एंड आफ्टर दिस लेट्स
कम इनसाइड ऑफ इट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्पैन एक तैयार, और स्पैन के अंदर हम क्या रखेंगे, पहले जो हमारा ये आइटम है ना, जो आया रिजल्ट हमारा आइटम और उसका नेम, डॉट नेम लाइक दिस, एंड फिर स्पैन, और इसके अंदर रखेंगे क्या, आइटम डॉट कलर लाइक दिस। इसको ब्रैकेट कर देता है ताकि हमें ब्रैकेट शो, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ी सी सीएसएस देंगे। तो क्लास नेम रखा हमने, कहा फॉन्ट को कर दो सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड हमने रख दिया, और इस वाले पार्ट को इसको क्लास दी, और यहाँ हमने कहा टेक्स्ट को कर दो स्मॉल, टेक्स्ट को कर दो स्मॉल, एंड टेक्स्ट को कर दो आप ग्रे 400 के बराबर, एंड मार्जिन लेंथ लेफ्ट में आप क्या कर दो 2 कर दो, दैट्स इट, इतना कर दिया। अब इस पूरे पार्ट को, जो हमारा ये पूरा पार्ट है, राइट, इस डिव की ज़रूरत है नहीं, वैसा इस डिव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन देने के लिए कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, और मैं कहूँगा अगर रिजल्ट की जो लेंथ है, राइट, वो अगर ग्रेटर देन 0 है, ओनली इन दैट पार्टिकुलर केस आप मुझे ये डिव शो करो। तो उसके लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लो, राइट, लाइक दिस, और इस ब्रैकेट के अंदर जा करके इस पूरे कोड को रख दो, ठीक है, यस। और अब आते हैं अपने नो रिजल्ट वाले पार्ट पे। तो अगर नो रिजल्ट वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, तो इसमें क्या सीन रहेगा, इसमें सीन कुछ खास नहीं है, इसमें बस आपको वही सेम तरीके से काम करना है। तो इस पूरे डिव को रहने देते हैं, चलो यहाँ पे पहले इसी के अंदर काम करते हैं। हम क्लास नेम बनाते हैं, इसका रखते हैं एब्सोल्यूट, एंड विड्थ को रखते हैं फुल, मार्जिन टॉप को रखते हैं 2, बैकग्राउंड को रखते हैं ग्रे सम 900 के बराबर, राइट, बॉर्डर को रखते हैं ग्रे सम 700 के बराबर, राउंडेड समथिंग लार्ज ले लेते हैं इसको, ठीक है, पैडिंग एक्स में 4 एंड पैडिंग वाई में 2 ले लेते हैं, और टेक्स्ट इसके अंदर जो होगा वो ग्रे होगा सम 400 के बराबर, ठीक है, इतना करते हैं। और इसके अंदर कह देंगे क्या, दैट नो रिजल्ट फाउंड, दैट्स इट, ठीक है, ये इतना हम शो करेंगे। और इसके लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, तो हम रखते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, और इसके अंदर रखते हैं दैट रिजल्ट डॉट लेंथ इज ट्रिपल इक्वल्स टू 0 एंड क्वेरी डॉट trim is not equals to what 0 like blank, in that particular case आप शो करना मुझे ये पोर्शन, यानी कि यूजर ने कुछ तो वहां लिख दिया है, ठीक है, बट वैसा कोई रिजल्ट हमें मिला ही नहीं। जब मैं ये कह रहा हूँ क्वेरी डॉट ट्रिम इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, इसका मतलब है कि यूजर ने वहां कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट का जो लेंथ है, राइट, वो पूरी तरीके से 0 है, यानी रिजल्ट कुछ आया ही नहीं, यानी कि उसने जो लिखा है वो मेरे सर्च में है ही नहीं, मेरे डाटा में, राइट, तभी ऐसा होगा। तो ये वो कंडीशन थी। अब जरा सा इसे सेव करते हैं और चलते हैं साइट पर, देखते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ, नहीं, राइट। तो अब यहाँ पर सर्च करते हैं हम, कुछ भी हमारा बन के तैयार है, राइट, सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं लेट्स से पपाया, जब पपाया सर्च किया तो पपाया ऑरेंज और ग्रीन हमें मिल रहा है यहाँ पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे रेड सर्च करता हूँ, तो यानी कलर का नाम सर्च करता हूँ, तो रेड, देखो रेड जितने भी हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, ये सब कुछ यहाँ पे आ जा रहा है, समझे बात को। तो रिकमेंडेशन में हमें वो मिल जा रही है। ऐसे ही आप जो भी चाहो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, राइट। आप ब्राउन सर्च करना चाहते हो, आप ब्राउन सर्च कर लो, देखो ब्राउन सर्च किया, पाइनएप्पल के साथ ब्राउन था, राइट, ये देखो पाइनएप्पल के साथ, तो हमें पाइनएप्पल के साथ जैसा ब्राउन था वो यहाँ पे मुझे सजेशन में मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सजेशन यानी ऑटो फिल को बनाते हैं, किसमें, हमारे इस रिएक्ट जेएस के कोड के अंदर, गॉट इट। अब आपको एक छोटा सा काम मैं दे रहा हूं, क्या, कि जब भी आपको कोई सजेशन मिले, तो जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करो, तो वो नाम यहाँ पर लिख करके आ जाए। बहुत ईजी सा है, ट्राई करना, नहीं बने तो आप थोड़ा सा जाओ एक्सप्लोर करो एआई पर, ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह करके देखो कैसे ये चीज़ बनती है, अपने एंड पर थोड़ा सा ट्राई करो, अदरवाइज
ये पूरा डिटेल है कि कैसे हम ऑटो फिल करते हैं सजेशन बॉक्स को, राइट, हमारे इनपुट बॉक्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।